उस्तादी शागिर्दी की बात हम करें तो जो कि शागिर्द भी ज़्यादा बैठे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। किसी भी उस्ताद का आप इंतखाब करते हैं तो वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। उस्ताद का इंतखाब सोच समझ के करना चाहिए। ये बिल्कुल रिश्ते की तरह है। कोई निकाह एक दफ़ा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता है, उसमें आप को तब्दीली करें वो फिर मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन उस्ताद को पकड़ लेने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपने किसी और को सुनना ही नहीं। असातिज़ा का भी ये काम है और शागिर्दों का भी यही हो जाता है कि अब मैंने फ़लाँ उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार कर लिया, मैंने बस इसको ही सुनना है, इसके अलावा अब दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई। आप अपने आइम्मा इकराम, हमारे जो इल्म के शाह सवार हैं, वो आप देखें कितने कितने असातिज़ा के पास वो जाते हैं, इस्तिफ़ादा करते रहे, अपना ताल्लुक़ आपका कायम रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस ताल्लुक़ के कायम रखने में आप बाद में डिट्रैक हो जाए। डिट्रैक बड़ी आसानी से बंदा हो जाता है और डिट्रैक करने वाले बड़े होते हैं, क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं, इससे गुज़रते हैं और वो उसको महसूस करते हैं। इसलिए एक तो शागिर्द होने की ना बुनियादी मकसद को समझना चाहिए। आप बाप जैसा ताल्लुक़ होता है उस्ताद के साथ, जिसका आप उस्ताद कहते हैं वो क्या होता है? बाप जैसा ताल्लुक़ होता है। बाप से अगर औलाद ये चाहती है कि वो अपनी जायदाद का हिस्सा भी दे, बढ़ाए भी, लिखाए भी अपने खर्चे पे, और उसके बाद नौकरी पे भी लगवा के दे, उसके बाद मकान भी बनवा के दे, शादी भी वो करवा के दे, ये सारी चीज़ें हम किससे तवक्को करते हैं? तो ये गलत रवैया है, गलत सोच है। बाप का काम सिर्फ आपकी तरबियत करना है, आपको इस काबिल बनाना कि आप अच्छे मुआशरे के फ़र्द बनकर अपने पाँव पे खड़े हो सकें। और उससे ज़्यादा अगर तवक्को करते हैं या आपके जहन में है, अगर आपने ये जहन में रखा है ना कि मैं किसी मारूफ उस्ताद का शागिर्द बनकर मशहूर हो जाऊं, तो यहाँ से आपने पहला कदम ही गलत रख दिया। सोचा ही गलत है, सीखने के लिए नहीं है बल्कि उस्ताद का कंधा इस्तेमाल करने के लिए। कि मैं आजकल तो शागिर्द कहते हैं कि बस, बल्कि मुझे याद आया, हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रहा यहाँ पे, वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप की उस्तादी और आपका जो काम है वो आगे बढ़े, तो हर मोहल्ले में, हर शहर में, बल्कि हर गली में आपका एक शागिर्द होना चाहिए। मैं कह जी वो कैसे? कहते जी मैंने तो इस पे काम शुरू कर दिया हुआ है, जितने ज़्यादा शागिर्द उतनी ज़्यादा महफिलें। उसमें से चंद लोगों को तो आप कायल कर ही सकेंगे कि भाई अपने इलाके में महफिल कराओ, चंद लोगों को इकट्ठा करो, और उसमें से चंद शागिर्द ऐसे ज़रूर तैयार हो जाएंगे जो महफिलों का सबब बनेंगे। अभी उस्तादों की सोच भी ये होती है कहीं की, जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात, मानुल्लाह साहब पिछले दिनों एक कहीं बात हो रही थी, उनसे शागिर्दों के हवाले से किसी ने पूछा तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। कहते जी एक बंदा, क्योंकि जब लोग आते हैं ना बड़ी सिफारिश से आते हैं शागिर्द होने के लिए, जब करीब आ जाते हैं ना, एक ऐसा शख्स जिसको आप आबिद ख्याल साहब को मिलना चाहते हैं, आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही कहीं भी, आपने कोई ताल्लुक़ ढूंढा, किसी दोस्त को डाला या ख़ुद किसी भी तरह से हीले करके आप पहुंच गए आबिद ख्याल साहब तक, अब उनसे रब्ता हो गया, उन्होंने भी आपको करीब कर लिया। उसके बाद वो जो एक पहली सीढ़ी थी ना, आपकी हिजाब था आपका करीब आने का, वो ख़त्म हो गया। और खुर्शीद रिजवी साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा हिजाब कुर्ब होता है। कुर्ब जो है वो क्या होता है? सबसे हिजाब होता है। वो किस तरह से कि आईना है, आप दूर से देखेंगे ना तो आपको अपनी शक्ल, वो जितना उसके करीब होते चले जाएंगे ना, आप धुंधले होते चले जाएंगे। आईने को बिल्कुल आप साथ लगा लेंगे, आपको नज़र ही कुछ नहीं आएगा। तो वो लोग जो आपके लिए बड़ी अहमियत का सबब होते हैं, जब आप शागिर्द बन जाते हैं, आप उनसे मिलना जुलना, बैठना उठना शुरू कर देते हैं, तो सबसे बड़ा इम्तहान आपका तब शुरू होता है कि आपके दिल में वो कदर और वो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है करीब आने के बाद। तो अमानुल्लाह साहब की बात मैं बताने लगा था कि एक बंदा बड़ी देर पीछे लगा रहा। मैंने कहा यार मैं नहीं शागिर्द करता, क्या करना है? शागिर्द कोई होने के लिए आता ही नहीं है, शागिर्द इल्म सीखने के लिए आता ही नहीं है कोई, जानने सब ये कहते हैं कि बस हमें आगे खड़ा कर दो, बस अपने आगे खड़ा कर दो। तो उन्होंने कहा कि वो खैर किसी मेरे ऐसे दोस्त के पास पहुंचा जिसकी मैं बात नहीं टाल सकता, शागिर्द हो गया। शागिर्द होने के बाद कहता मुझे उसने
चिट के ऊपर ना अपना नंबर लिख के दिया, क्या उस्ताद जी मेरा नंबर रख लो। मैंने रख लिया, उसके पास तो था ही नंबर, उसने अपना नंबर भी लिख के रख दिया भी मैनू अपनी जड़ा ना लिस्ट शामिल कर लो। 2-3 हफ्ते गुजर गए, महीना गुजर गया। वो कहते 2 महीने के बाद ना जी उसका फ़ोन आया, तो कहते जी मैनू पछाने है जनाब। अच्छा क्या बड़ी बुरी आदत होती है कि कोई बंदा को साल बाद फ़ोन कर रहा है जी पछाने है मैनू, ये तरीका ही गलत है। चाहे आप कितनी ये इंसल्ट की बात है, अगला बंदा कह दे कि जी मैं नहीं पहचाने था। अपना तारुफ कराएं, बताएं कि कौन बोल रहे हैं आप, बड़े लोग हैं ऐसा। अच्छा फिर उस पहेली इधर पहेली बनाते चले जाते हैं और फिर गुस्से में आ जाते हैं कि जी तुसी मैनू नहीं पहचाने। तो जब कहें कि हाँ यार वाकई नहीं पता चला, चूँकि रोज़ाना इतने लोगों से मुलाकात होती है, इतनी कॉल्स आती हैं, अब कोई बंदा 1-2 साल के बाद फ़ोन कर रहा है तो कैसे फ़ौरन मेमोरी को आप जो है वो रिवाइव कर सकते हैं। तो कहने लगे जी मैंने पछाने, उन्होंने कहा जी मैं नहीं पछाने। अच्छा जी मैं नहीं पछाने, याद है मैं 2 महीने पहले तुहाडे कोल शागिर्द होने वास्ते आया। अच्छा अच्छा फलां बंदे दे नाल, हाँ हाँ, तो तू आया ही नहीं उस तो बाद। कहंदे जी पहले उस्तादी करनी सीखो है जी, तानू पता ही नहीं शागिर्द किवें बनाईदा है, शागिर्द किवें रखीदा है। जदों मैं शागिर्द जी बन गया तो 2 महीने हो गए ने तुसीं मेरे नाल राबता ही नहीं कीता। तो इस तरह की शागिर्दी जो है ना वो मत करें, उस्ताद से इस तरह की तवक्कुआत ना रखें। उस्ताद से राबता आपने करना है, उसके साथ राबते में आपने रहना है कि मतलब आप इस बात से नाराज़ हो जाएं कि उस्ताद थे मैनू जनाब राबता ही नहीं करता, फ़ोन ही नहीं करता। तो ये इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मज़ाक तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये बड़ी मज़ाक के अंदर संजीदगी होती है कि हमारा ये उमूमी मिजाज बन गया है। हम अपने बाप से चाहते हैं कि वो नौकरी भी लगवा के दे, मकान भी बनवा के दे, शादी भी, वो सब कुछ वो करे। भाई आपने क्या करना है? बाप का काम, उस्ताद का काम आपकी सिर्फ तरबियत करना है, आपको अच्छे और बुरे की पहचान कराना है, आपको तमीज़ और तहजीब सिखाना है। वो सिखा दिए, उसने अपना काम कर दिया। उसके बाद फिर आपकी अपनी दौड़ है कि आप उसमें दौड़ें। और अगर आपने अपने आप को इस तरह का बना लिया है कि उस्ताद के साथ जाके कहीं पढ़ना है और कहीं ना कहीं आपने सोच लिया कि अब मैं इधर जाऊंगा या उस्ताद के कहने से मैं वहाँ जाऊंगा या उस्ताद के साथ ही मैंने अपनी मसरूफ़ियत रखें कोई ना कोई, ये इल्म है इसको सीखें। उसके अलावा आपकी मसरूफ़ियत कुल वक्ती काम मत बनाएं, इसको जुज़ वक्ती रखें, ये सलाहियत है आपकी। जब आप इसको कुल वक्ती बनाएंगे तो फिर उस्ताद से भी नाराज़ होंगे, दोस्तों से भी नाराज़ होंगे, सबसे नाराज़ होंगे। लेकिन जब आपके पास करने का कोई काम होगा, मसरूफ़ियत होगी, तो फिर आप खुद जो है वो मज़ा लेंगे इस काम का और इसको सीखने का।